Hello everyone and welcome to my channel. This is M. Rohi. Today we will discuss about Union and its territory. आज हम लोग संघ एवं उसका क्षेत्र के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। पार्ट 1 आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक में मेंशन किया गया है। ठीक है, आर्टिकल 1 के बारे में हम लोग डिटेल से डिस्कस कर लेते हैं। आर्टिकल 1 डिस्क्राइब इंडिया दैट इज़ भारत, यानी आर्टिकल 1 डिस्क्राइब करते हैं इंडिया जो कि भारत है वो कैसा होगा, एज अ यूनियन ऑफ स्टेट रादर देन फेडरेशन ऑफ स्टेट्स। ठीक है, कहते हैं जो भारत होगा वो क्या होगा, यूनियन ऑफ स्टेट्स होगा, ना कि फेडरेशन ऑफ स्टेट होगा। राज्यों का संघ होगा, ना कि राज्यों का समूह होगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग नीचे देख लेते हैं यूनियन ऑफ स्टेट्स डील विद 2 थिंग्स। ठीक है, पहला नेम ऑफ द कंट्री, सेकंड टाइप ऑफ पॉलिटी। पहले हम लोग देख लेते हैं नेम ऑफ द कंट्री। ठीक है, सब मेंबर्स सजेस्ट भारत। कुछ लोगों ने कहा कंट्री का नाम भारत होना चाहिए। ठीक है, और कुछ मेंबर ने कहा, सजेस्ट किया कि कंट्री का नाम इंडिया होना चाहिए। ठीक है, तो लोगों में मतभेद नहीं था, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में मेंबर्स थे उसमें मतभेद नहीं था कि यही होना चाहिए या भारत होना चाहिए या इंडिया होना चाहिए। वो लोगों ने क्या किया, सजेस्ट किया। ठीक है, उसके बाद जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने क्या किया उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। हैंस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हैड टू अडॉप्ट अ मिक्स ऑफ बोथ। ठीक है, इंडिया दैट इज भारत, इंडिया जो कि भारत है इसको क्या कर लिया गया, अडॉप्ट कर लिया गया। ठीक है, उसके बाद सेकंड में हम लोग आते हैं टाइप ऑफ पॉलिटी, यूनियन ऑफ स्टेट्स। यूनियन ऑफ स्टेट्स को हम लोग यहाँ पे डिटेल से डिस्कस कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू B.R. अम्बेडकर, यूनियन ऑफ स्टेट्स हैज़ been preferred to फेडरेशन ऑफ स्टेट्स फॉर 2 रीज़न। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने कहा कि हम लोगों ने यूनियन ऑफ स्टेट्स को प्रीफर किया, ना कि फेडरेशन ऑफ स्टेट को। इसके 2 रीज़न हैं। क्या क्या रीज़न है उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, पहला रीज़न, द इंडियन फेडरेशन इज नॉट द रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट अमोंग द स्टेट्स लाइक अमेरिकन फेडरेशन। कहा कि भारतीय जो संघ है वो राज्यों के समझौते का परिणाम नहीं है। ठीक है, जैसे अमेरिका का। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे इंडियन फेडरेशन में और अमेरिकन फेडरेशन में क्या अंतर होता है। ठीक है, इंडियन फेडरेशन, इंडिया से राज्य का क्या होता है, निर्माण होता है, निर्माण हुआ है हमारे देश में। चूँकि इंडिया था, उससे क्या होता है, इंडिया मेक्स स्टेट्स। बट जो अमेरिकन फेडरेशन है उसमें क्या होता है, स्टेट्स मेक अमेरिका, यानी राज्य मिलकर क्या करता है, अमेरिका का निर्माण करता है। इसमें क्या कर सकता है, स्टेट सिसीड हो सकता है। ठीक है, लेकिन हमारे जो इंडियन फेडरेशन है इसमें जो स्टेट है वो अलग नहीं हो सकता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग सेकंड देख लेते हैं, द स्टेट्स हैव नो राइट टू सिसीड फ्रॉम द यूनियन, यानी राज्य के पास ये राइट नहीं है, अधिकार नहीं है कि वो संघ से क्या हो जाए, अलग हो जाए। ठीक है, 2 वर्ड यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, यूनियन दैट इज इंडिया। ठीक है, इनडिस्ट्रैक्टेबल दैट इज नो राइट टू सेपरेट। ठीक है, बट स्टेट डिस्ट्रैक्टेबल दैट इज न्यू स्टेट्स क्रिएटेड, लेकिन नए राज्य का क्या किया जा सकता है, निर्माण किया जा सकता है। उसके बाद हम लोग आर्टिकल 1 के बारे में डिटेल से और डिस्कस कर लेते हैं। द टेरिटरी ऑफ इंडिया कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। कौन कौन से कैटेगरीज में इसको क्लासिफाइड किया गया वो देख लेते हैं। पहला, टेरिटरीज ऑफ स्टेट्स। ठीक है, अभी हमारे देश में 28 स्टेट्स हैं। ठीक है, प्रेजेंटली। सेकंड देख लेते हैं यूनियन
टेरिटरीज, ठीक है। अभी हमारे देश में 8 यूनियन टेरिटरीज है, केंद्र शासित प्रदेश हैं। थर्ड क्या कहता है, टेरिटरीज दैट मे बी एक्वायर्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, जैसे सिक्किम, गोवा, दमन दीव, ठीक है, दादर एंड नगर हवेली इट इज। उसके बाद मैं नोट में कुछ लिखा हूँ वो देख लीजिए। यूनियन टेरिटरीज एंड एक्वायर्ड टेरिटरीज आर डायरेक्टली एडमिनिस्ट्रेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा डायरेक्टली इसको क्या किया जाता है, इस पर शासन किया जाता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या नीचे देख लेते हैं, आर्टिकल 2। आर्टिकल 2 क्या कहता है उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। आर्टिकल 2 ग्रांट्स टू पावर टू द पार्लियामेंट। कौन कौन से पावर को ग्रांट करता है वो देख लेते हैं। पहला, एडमिट न्यू स्टेट्स, ठीक है, नए राज्य को शामिल करना। सेकंड, टू स्टेब्लिश न्यू स्टेट, और नए राज्य का निर्माण करना, ठीक है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि आर्टिकल 2 रिलेट्स टू द एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स दैट आर नॉट द पार्ट ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया। जो यूनियन ऑफ इंडिया के पार्ट नहीं है उसके बारे में इसमें जिक्र किया गया आर्टिकल 2 में। फिर आर्टिकल 3 में जब हम लोग डिस्कस करेंगे उसमें भी नए राज्यों का निर्माण के बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन वो जो इंडिया में एग्जिस्ट करते हैं जो राज्य, उससे एक नए राज्य का निर्माण किया जाएगा। लेकिन यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे वैसे राज्य का निर्माण किया जाएगा या इस्टेब्लिशमेंट किया जाएगा जो इंडिया में शामिल नहीं है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। जैसे सिक्किम 1975 में इसको बनाया गया था, ठीक है। उसके बाद हम लोग इधर हिंदी में डिस्कस कर लेते हैं। संघ एवं इसके क्षेत्र भाग 1 अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक में इसको डिस्कस किया गया, ठीक है। आर्टिकल 1 कहता है, आर्टिकल 1 में कहा गया है कि इंडिया यानी भारत राज्यों का संघ होगा, ना कि राज्यों के संघ, ठीक है। यह व्यवस्था 2 बातों को स्पष्ट करती है। कौन कौन से देख लेते हैं। देश का नाम, दूसरा राज्य पद्धति का प्रकार, ठीक है। पहला हम लोग देख लेते हैं देश का नाम। कुछ सदस्य ने सलाह दी कि देश का नाम भारत होना चाहिए और कुछ ने सलाह दिया कि देश का नाम इंडिया होना चाहिए। लेकिन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने क्या किया वो देख लेते हैं। इस तरह संविधान सभा ने दोनों को स्वीकार किया, इंडिया जो कि भारत है, ठीक है। अब हम लोग सेकंड डिस्कस करते हैं राज्य पद्धति का प्रकार, राज्यों का संघ, ठीक है। राज्य के संघ को हम लोग यहाँ पे डिटेल से डिस्कस कर लेते हैं। डॉक्टर B.R. अंबेडकर के अनुसार राज्यों का संघ को संघीय राज्य के स्थान पर महत्व देने का 2 कारण है। क्या क्या कारण है वो देख लेते हैं। उसके बाद हम लोग पहला देख लेते हैं, भारतीय संघ राज्यों के बीच में कोई समझौते का परिणाम नहीं है जैसे अमेरिकी संघ में, ठीक है। राज्यों को संघ से अलग होने का कोई अधिकार नहीं है। पूरा देश एक है जो विभिन्न राज्यों में प्रशासनिक सुविधा के लिए बांटा हुआ है, ठीक है। हमारा देश एक है लेकिन हम लोगों ने प्रशासनिक सुविधा के लिए इसको जो है राज्य में बांटे हैं, ठीक है। आर्टिकल 1 और कुछ मेंशन करता है वो देख लेते हैं हम लोग। अनुच्छेद 1 के अनुसार भारतीय क्षेत्र को 3 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। पहला, राज्यों के क्षेत्र, 28 अभी राज्य है हमारे देश में, ठीक है। संघ क्षेत्र 8 संघ क्षेत्र हैं यानी केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है। तीसरा, ऐसा क्षेत्र जिन्हें किसी भी समय भारत सरकार द्वारा अधिग्रहित किया जा सकता है, जैसे गोवा, सिक्किम, ठीक है, दमन दीव, दादर एंड नगर हवेली, ठीक है। उसके बाद हम लोग नोट देख लेते हैं। संघ शासित क्षेत्र एवं केंद्र द्वारा अधिग्रहित क्षेत्र में सीधे केंद्र का प्रशासन होता है, ठीक है।
उसके बाद आर्टिकल 2 के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। आर्टिकल 2 कहता है संसद को 2 शक्तियां प्रदान करती है। आर्टिकल 2 संसद को 2 शक्तियां प्रदान करती है। कौन कौन सी शक्ति देख लेते हैं हम लोग। पहला, नए राज्य को भारत के संघ में शामिल कर सकता है, ठीक है। दूसरा, नए राज्य को गठन करने की शक्ति, ठीक है, नए राज्य को गठन भी कर सकता है। अर्थात यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, अनुच्छेद 2 उन राज्यों जो भारतीय संघ के हिस्से नहीं हैं, ठीक है, के प्रवेश एवं गठन से संबंधित है, जैसे सिक्किम, ठीक है। इसके बाद हम लोग आर्टिकल 3 जब पढ़ेंगे तो उसमें क्लियर हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Hope you enjoyed this video. For the latest video, like and subscribe my channel, and don't forget to press the bell icon to stay updated. Thanks for watching.